Hey guys, so with lecture number 15, I am again here, Dr. Sarfaraz Ali. Our next theorem is, next statement is second order covariant form. Second order tensor covariant form. पहले हमने पढ़ी है कंट्रावेरिएंट फॉर्म. कंट्रावेरिएंट फॉर्म में क्या था, इंडेक्स जो था वो हेड पे दिया हुआ था, या मैं कहूँगा सुपरस्क्रिप्ट के तौर पे दिया हुआ था. अब जो इसका इंडेक्स है वो बेस पे दिया. तो डेफिनेशन बोलते हैं जी, a set of n square quantities aij in the coordinate system x is equal to x1 2 3 n is said to form the components of the covariant tensor of order 1 of order 2 uh, of order 2. I mean here it is it must be 2 if it related to another set of n quantities a bar pq in the coordinate system mean x bar is equal to this one by transformation equation. So transformation equation क्या given है, a bar pq is equal to partial xi partial xj over partial xi और partial x bar p partial xj partial x bar q a I j. तो यहाँ पे देखें आपके पास ये जो इंडेक्स है ये i से ये i कॉन्ट्रैक्ट हो गया, j से j कॉन्ट्रैक्ट हो गया. तो इंडेक्स लेफ्ट साइड पे अगर बेस पे था तो यहाँ भी आपके पास डिनोमिनेटर में बचा है. तो जो हमने इससे पहले किया है उसमें हमारे पास ये जो इंडेक्स था वो बेस वाला इधर हेड पे दिया हुआ था, तो इधर वाले से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ये वाला बचा था. यहाँ पे इसको अब दोबारा हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं. तो मैट्रिक्स फॉर्म इसकी बनती है जी a bar 1 1 a 1 2 1 n and this one, एंड राइट साइड पे ये पहले की हमने उसका कोफिशिएंट लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय बाकी ये मैंने सेकंड इसमें लिखा है, तो सेकंड में हमारे पास ये टर्म आ गया. तो ये जरूरी नहीं है, ये आप इधर भी लिख सकते हैं. ये हमारे पास टू फॉर्म आ गई. ये हमारे पास कोवेरिएंट फॉर्म, हमारे पास जो टेंसर है कोवेरिएंट फॉर्म जब इंडेक्स 2. अब नेक्स्ट है, अगर हमारे पास ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स फिक्स कर दिया जाए, मीन वहां पहले हम कर रहे थे हमारे पास वेरिएबल n थे, यहाँ पे हमने वेरिएबल 3 कर लिया. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो 3/3 का है, तो फिर रिजल्ट जो है a बार 1 1 a बार 1 2 a बार 1 3, तो हमारे पास 3/3 आ गया. तो ये पर्टिकुलर केस हो गया. आप इसे 2/2 वाला भी कर सकते हैं. आपको जो सर्टेन नंबर दिया हो 5 10 8 जो भी गिवन क्वेश्चन की स्टेटमेंट हो उसके मुताबिक आप इसे लिख सकते हैं. ओके जी. सेकंड ऑर्डर टेंसर की जो थर्ड फॉर्म है वो है मिक्स्ड फॉर्म. पहली फॉर्म हमने पढ़ी थी कंट्रावेरिएंट. कंट्रावेरिएंट क्या थी कि दोनों इंडेक्स हेड पे दिए हुए थे. फिर हमने की कोवेरिएंट फॉर्म. कोवेरिएंट फॉर्म क्या थी, आपके पास जो भी टेंसर था उसके दोनों इंडेक्स बेस पे दिए हुए थे या सबस्क्रिप्ट के द्वारा. अब क्या है, मिक्स्ड फॉर्म है, जैसे नाम से जाहिर है मिक्स्ड है, एक हेड पे है एक बेस पे है, या मैं कहूँगा एक सुपरस्क्रिप्ट दिया है एक सबस्क्रिप्ट दिया है. तो यहाँ पे मैं कहूँगा अ सेट ऑफ n स्क्वायर क्वांटिटीज a I j in the coordinate system x1 is said to form the components of the covariant tensor of order sorry यहाँ पे फिर ये 2 था, if it relates to another set of n square quantities a bar pq in the coordinate system x bar is equal to this one. तो अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये देखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एक्चुअली हम लिखते कैसे हैं. यहाँ पे देखें आपको ये ए आई जे, तो आपने ए आई जे राइट साइड पे लिखा, इधर है ए बार पी एंड क्यू. तो एक्चुअली ये बार जो है पी और क्यू दोनों के साथ है. तो ये जो p है मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये जो p है ये पार्शियल x बार p ऊपर चला गया और ये पार्शियल x बार q नीचे चला गया. ये सबस्क्रिप्ट में ये नीचे था, ये सुपरस्क्रिप्ट ऊपर था, तो ये एक ऊपर लिखा एक नीचे लिखा, और ये जो है हमारे पास इंडेक्स इस फॉर्म में आ गया. अब यहाँ पे आप चेक कीजिएगा राइट साइड पे ये i जो है ये i सुपरस्क्रिप्ट था तो डिनोमिनेटर से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे j नॉमिनेटर था तो ये सबस्क्रिप्ट से कॉन्ट्रैक्ट हो गया. तो आपके पास जो रिमेनिंग है इंडेक्स वो p और q यही बचता है. तो इधर भी हमारे पास इंडेक्स p और q था,
इसका ऑर्डर सेम रहेगा। पी अगर हमारा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट है तो दोनों तरफ पे सुपर होना चाहिए। दोनों अगर क्यू सबस्क्रिप्ट है तो दोनों तरफ मीन इसकी लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी इसको सबस्क्रिप्ट होना चाहिए। तो ठीक है जी, आई थिंक आपको इस बात की समझ आई होगी। अब फिर इसको इसकी वेरिएशन करते हैं पी और पी क्यू, और ये सारे जो है इस मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास ये टर्म बन गई ए बार 1 1 1 2 और ये सारा कुछ। तो ये सारे आ गए हमारे पास, ये 4 मैट्रिक्स बन गए सारे उसी फॉर्म। तो यहाँ भी अगर आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स फिक्स दिए हों, मैं यहाँ पे एक आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमें ये नंबर ऑफ वेरिएबल 2 दिए हैं, पिछले क्वेश्चन है हमने 3 किया है। अगर फॉर एग्जांपल 2 दिए हो तो मेरे पास ये बच जाएगा। मैं चले लिख देता हूँ। अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 दिए, तो अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 दिए हों तो ये मैट्रिक्स फॉर्म आ जाएगी यहाँ तक, इसमें यहाँ तक, और ये मैट्रिक्स इसका आ जाएगा यहाँ तक, और इसमें ये मैट्रिक्स यहाँ तक। तो आप इसको दोबारा अगर आप मल्टीप्लाई करके देखना चाहें तो ये अगेन उसी फॉर्म में आ जाएगा जैसे हमने पहले लिखा हुआ। तो यहाँ पे अगर वेरिएबल जैसे पहले क्वेश्चन में 3 दिए थे तो आप भी 3 कर दें, 2 दिए हैं 2 कर सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने करना है, जो आपको क्वेश्चन दिया होगा अपने उसके स्टेटमेंट के मुताबिक। तो ये आपने मिक्स्ड फॉर्म टेंसर जो था 2/2 की फॉर्म में कर दिया। यहाँ पे n/n लिखा हुआ तो आप n/n में लिख दें। तो ये 2-3 क्वेश्चन दिए हैं गाइस आपके लिए। If AI and BJ are two contravariant tensors of order 1, then their product AI BJ is a contravariant tensor of order 2। और सेम इसी तरह अगर आपको ये कोवेरिएंट फॉर्म में दिए हों तो फिर उनका प्रोडक्ट जो है दोनों को आपने मर्ज करके लिखा है, फिर भी ऑर्डर 2 आता है। और अगर आपके पास एक कंट्रावेरिएंट दिया हो, एक कोवेरिएंट दिया हो, इंडेक्स 1 के हैं ये सारे, ऑर्डर 1 के या इंडेक्स 1 के, तो इनको अगर आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो फिर इसका आंसर 2 आता है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं जी। अब फर्स्ट वन को हम प्रूव करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं लेट सी आई जे इज इक्वल टू ए आई पी जे। हमने एक सपोजिशन कर दी कि ए आई और बी जे अगर कंट्रावेरिएंट फॉर्म में दिए हैं और उन दोनों को प्रोडक्ट को हम किसी चीज का नाम दे देते हैं सी आई जे, और यहाँ पे कह देते हैं इस ए आई के अगेंस्ट, इस ए आई के अगेंस्ट हमारे पास लेट ए बार पी है और इस बी जे के अगेंस्ट डी बार क्यू है, जैसे हम पहले लिखते आए। तो be the corresponding components of the contravariant tensor in the system। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इसकी क्या आ जाएगी, ए बार पी इज इक्वल टू, जैसे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की थी वहां से आप पहले वाले से भी देख सकते हैं, ये वही आ जाएगी। ए बार पी इज इक्वल टू पार्शियल एक्स बार पी पार्शियल एक्स आई ए आई, और बी के लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिखी डी बार क्यू इज इक्वल टू पार्शियल एक्स बार क्यू पार्शियल एक्स जे बी जे। तो हमने ये दोनों लिख लिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट पे राइट को राइट पे। तो देखिए आपके पास क्या बनता है, ए बार पी बी बार क्यू इज इक्वल टू, हमारे पास ये इंडेक्स आ गया, ये इसके दो डायरेक्शन साइंस आ गए, ये ए आई बी जे आ गया। तो हम इस लेफ्ट साइड वाले को भी नया नाम दे देते हैं कि लेट इट इज सी बार पी क्यू, और ये राइट साइड जो थी ए बार बी जे, ये हम सपोज करके आए थे कि ये सी आई जे के, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड को हमने लिख दिया। अब जितने हमारे पास ये डायरेक्शन को साइंस आ गए, ये पार्शियल एक्स बार पी और पार्शियल एक्स आई, और ये जितने आ जाएंगे ये किसी भी टेंसर का रैंक होगा या ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे ये देखिएगा हमारे पास डायरेक्शन साइंस 2 आए हैं, तो ये हमारे पास इसका रैंक 2 हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट क्या था कि अगर हमारे पास दोनों कोवेरिएंट फॉर्म में टेंसर्स दिए, फिर दोनों कोवेरिएंट में दिए, तो कोवेरिएंट में हमने लिख लिया एक ए आई दिया है एक ए जे दिया है, उनके कारस्पॉन्डिंग हमें ए बार पी और
डी बार क्यू, कोई दो नए उसके नए कॉरस्पॉन्डिंग टेंसर दिए with the corresponding components of the covariant tensor in the system x bar by the transformation equation। तो अब फिर इसकी हम जब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन करेंगे तो a बार p इज इक्वल टू पार्शियल x बार p a I के, और b बार q इज इक्वल पार्शियल x बार q b j के। फिर वही बार बार मैं एक ही बात बताता जा रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे देखिएगा आप, ये इंडेक्स जो है ये I से I मर्ज हो जाए, ये आई सुपरस्क्रिप्ट है, ये आई सबस्क्रिप्ट है, तो ये दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये आपके पास सबस्क्रिप्ट, ये आल्तो यहाँ पे हेड पे लिखा हुआ है लेकिन ये डिनोमिनेटर में दिया है तो ये आपके बेस पे आ जाएगा। सेम इसका भी यही बेस में आ जाएगा, पहले क्वेश्चन हमने चेक किया था वो हेड पे आता है। अब इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करें, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये टर्म ए बार पी बी बार क्यू इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई बार होके आ गए। यहाँ पे देखिएगा ये बार जो है ये पी और क्यू पे एक्चुअली, तो यहाँ पे हमारे पास पार्शियल एक्स बार पी पार्शियल एक्स बार क्यू आ गया। अब इसकी कॉन्ट्रैक्शन देखिए, ये आई से आई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, जे से जे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो ये आपके पास दोनों सबस्क्रिप्ट या इधर डिनोमिनेटर में बचे हैं तो इधर सबस्क्रिप्ट में बचे। तो यहाँ पे हमने ये जो लेफ्ट साइड है इसका नाम सेम फिर पहले की तरह रख दिया सी बार पी क्यू, और ये जो राइट साइड है इसका नाम हमने सी आई जे रखा था। हमने ये सपोज किया था कि दो टर्म अगर इस फॉर्म में लिखे, किसी एक इंडेक्स पे लिखे तो उसका आंसर इस फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे ये जो बात थी हमने इसका नाम रखा था, तो जितने हमारे पास इंडेक्स ये आ गए इसके डायरेक्शन कोसाइन से, ये जो है तो मैं डायरेक्शन कोसाइन कह रहा हूँ, ये जितने डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे उतना उसका आंसर आ जाएगा, उसका रैंक आ जाएगा। ओके जी, तो थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट में ये था कि एक आपको कोवेरिएंट दिया है, एक कंट्रावेरिएंट दिया है, ये इसका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये जो है इसने ए आई आपको कंट्रावेरिएंट दिया है, ये बी जे आपको कोवेरिएंट दिया है, तो आप इन्हें रिवर्स में लिख सकते हैं, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। हो सकता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जो ए है ये सबस्क्रिप्ट वाला दे देंगे कोवेरिएंट फॉर्म में, और बी जो है ये सुपरस्क्रिप्ट में दे दें, तो ये उसके अकॉर्डिंग आपका ये चेंज हो जाएगा। इसकी बात कर रहा हूँ, ये चेंज हो जाएगी। तो हम अब ये अगर आपने सुपरस्क्रिप्ट किया था तो उसी के अगेंस्ट हमने ए बार पी, और ये बी जे हमने कोवेरिएंट लिखा था तो इसके अगेंस्ट बी बार क्यू हमने लिखा। with the corresponding components of covariant and contravariant tensor in the system this by transformation equation। अब देखिएगा इसकी ट्रांसफॉर्मेशन a बार p इज इक्वल टू पार्शियल x बार, ये आपके पास इसके हेड पे था तो ये टर्म ऊपर आ गई, ये आपके पास बेस में था तो ये बेस पे है, डिनोमिनेटर में आ गई। ये बात मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे देखिएगा ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये आपके पास हेड पे दिया हुआ है, मीन सुपरस्क्रिप्ट में दिया है, तो ये आपके नॉमिनेटर में आ जाएगा, ये आई से आई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये इंडेक्स ऊपर बच गया। यहाँ पे ये क्यू आपको सबस्क्रिप्ट में दिया है तो ये आपके पास डिनोमिनेटर में बचता है। फिर बता रहा हूँ, इसमें आपके पास ये पी जो है सुपरस्क्रिप्ट है तो आपके पास ये नॉमिनेटर में बचता है, ये सबस्क्रिप्ट है तो ये डिनोमिनेटर में बचता है। ये कॉन्ट्रैक्ट होके जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने पे सेम उसी तरह आपके पास दो डायरेक्शन को साइंस आ गए। इन दो डायरेक्शन को साइंस के साथ हम इसका नया नाम रख दिया सी बार पी क्यू, और इधर इसका नाम सी आई जे। तो ये जितना इंडेक्स बचा ये आपके पास ऑर्डर 2 का टेंसर। आई थिंक आप समझ रहे होंगे इस चीज को। अब नेक्स्ट दिया है जी मिक्स्ड टेंसर्स ऑफ हायर ऑर्डर। अभी तक हमने ऑर्डर 1 का पढ़ा, ऑर्डर 2 का पढ़ा, और ऑर्डर अब आ जाएगा हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर में हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, मैं ले रहा हूँ अ सेट ऑफ n r क्वांटिटीज a i1 i2 i3 i r इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम x इज फाउंड। तो इस ये ऑर्डर आर का है, जितने इसका इंडेक्स दिया होगा किसी भी टेंसर का वो ऑर्डर होगा, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं, अनदर ए बार पी। ओके बार है ये, तो ये हमारे पास कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स बार इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैसे आएगी, जैसे हम पहले लिख रहे थे हमने 1 की लिखी 2 की लिखी, अब हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ इंडेक्स जो है वो आर है। तो
लेफ्ट साइड है आगे हमारे पास ए बार P1 P2 PR, तो हमारे पास ये सारे पार्शियल एक्स बार P1 पार्शियल एक्स बार P2 और सिमिलरली पार्शियल एक्स बार P R तक आ जाएंगे, और ये नीचे आपके पास पार्शियल एक्स I1 I2 IR आ जाएगा, और राइट साइड पे ये वाला है। ये सारे का सारा आंसर आपका ये इस साइड पे आ गया, और ये जो था ये बार के फॉर्म में था, ये आपने लेफ्ट साइड पे। और ये जो आंसर आया ये हमने कंट्रावेरिएंट फॉर्म। अब कंट्रावेरिएंट के बाद हमारे पास इसी की कोवेरिएंट फॉर्म है। कोवेरिएंट फॉर्म क्या है? सारा इंडेक्स आपको सबस्क्रिप्ट के तौर पे मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ। A set of n r quantities a bar a I1 I2 I3 up to IR in the coordinate system X is said to form the components of the ये वर्ड फिर लिखा गया covariant tensor of order R if it related to another set of n r quantities a P1 P2 P3 PR in the coordinate system x bar is by the transformation equation। ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ जाएगी। इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में भी फिर सेम उसी तरह आप देखिएगा, ये I1 इस I1 से कॉन्ट्रैक्ट, I2 इस I2 से कॉन्ट्रैक्ट, IR इस IR से कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जितने कोऑर्डिनेट्स थे, जितने आपके पास एलिमेंट थे I1 2 3 n R तक, ये सारे आपके ये सुपरस्क्रिप्ट में दिए हुए थे, तो ए के सबस्क्रिप्ट में थे, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब जो नीचे है इधर लेफ्ट साइड पे देखिए आपको लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड पे था आपके पास P1 P2 P3 PR, तो उसका सारा इंडेक्स जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर में बच गया, बाकी सारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इन सब को हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ये सारे जो है ये डायरेक्शन कोसाइंस, इन डायरेक्शन कोसाइंस के अकॉर्डिंग हमने इसकी ये ट्रांसफॉर्मेशन लिख दी, ये हम जनरल लिख रहे हैं। तो थर्ड फॉर्म भी है हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म। तो मिक्स्ड फॉर्म में क्या है? a set of n पावर r plus s क्वांटिटीज। एक की इंडेक्स क्या दिया है? a I1 I2 IN IR, और यहाँ पे है J1 J2 J3 JS in coordinate system X is said to be related to quantity n r plus s, this one in coordinate system this one by the transformation equation। तो यहाँ पे ये टर्म ओके थोड़ी सी मिस्टेक लिखी गई, यहाँ पे ये बार था, ये बार होना चाहिए था। यहाँ भी ये बार था कि हम एक्स बार वाले कोऑर्डिनेट को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये एक्स बार है, तो ये लेफ्ट साइड पे ये एक्स बार है इज इक्वल टू पार्शियल एक्स बार P1 P2 PR, और यहाँ पे ये क्यूज पे बार होगा, ये Q1 Q2 QS ये बार में आ जाएगी। तो ये यहाँ पे मिस हो गया, कंपोजिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये बी बार है ये वाला। तो मैं एक लम्हे के लिए आपको लिख देता हूँ इसमें, हम यहाँ पे बार दे रहे हैं, ये बार होगा और यहाँ पे बार लिखा जाएगा, और ये जो टर्म है ये n r प्लस s दोनों तरफ सेम ये था। तो ओके इसका कंपोनेंट्स ऑफ ये जो हमने ये वर्ड लिखा है, ये वर्ड गलत लिखा गया, यहाँ पे वर्ड हमें लिखना चाहिए मिक्स्ड है। और ये जो है टेंसर ऑर्डर जो है वो बन जाएगा r प्लस s। ये कुछ कंपोजिंग में रह गई एक दो चीज, तो ये हमारे पास है ये टर्म्स आ जाए। इन गाइस आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बाकी मैं ये बुक यूज कर रहा हूँ नवाज़िश अली शाह की, टेंसर एनालिसिस वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस, इसका ये चैप्टर नंबर 8 है, जनरल टेंसर है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये बुक काफ़ी अच्छी लिखी हुई है बेसिक रीडर्स के लिए। बाकी बुक्स भी अच्छी है, एक्चुअली जो हमारी रिकमेंडेड बुक्स हैं उसमें इस तरह ये बेसिक नहीं दिया हुआ, वो थोड़ी सी एडवांस लेवल में है। तो मेरा ख्याल था कि ये
बेहतर है, तो इसलिए मैंने ये शुरू किया। तो ये हमने मिक्स्ड टेंसर लिख दिया ऑर्डर आर प्लस एस का। देखते हैं जी। अब इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, हमने सारे टेंसर्स पढ़ लिए। राइट द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द टेंसर्स ए आई जे के, और डी दिया है, सी दिया है। अब ये आपको टेंसर दिए हैं, हमने डिफरेंट टेंसर पढ़े हैं, ए बार पी क्यू और दिस वन। अगर कहते हैं ये इस फॉर्म में दिया हो, देन प्रूव दैट इसका इनवर्स फॉर्म जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। तो नो प्रॉब्लम गाइस, ये आप कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस। इसमें यहाँ पे जो बात हो रही थी, ये देखिए, पहले हमने ऑर्डर 1 का टेंसर किया, फिर ऑर्डर 2 का किया, फिर ऑर्डर आर का किया। हमने ऑर्डर 2 में दोनों फॉर्म्स की, कोवेरिएंट की, तीनों फॉर्म्स की, कोवेरिएंट की, कंट्रावेरिएंट की और मिक्स्ड फॉर्म की। सेम इसी तरह हमने जो हमारे पास टेंसर था हायर ऑर्डर का, उसमें हमने कोवेरिएंट भी किया, कंट्रावेरिएंट भी किया और मिक्स्ड फॉर्म भी किया। अब ये जो पहला क्वेश्चन है, ये आपको मिक्स्ड फॉर्म दी हुई है। मिक्स्ड फॉर्म में जो इसका ऊपर इंडेक्स है वो 1 है, नीचे इंडेक्स 2 है, तो नो प्रॉब्लम, आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर इंडेक्स 3 है, नीचे 2 है, और इसमें ऊपर 2 है, नीचे 4 है। अच्छा, इसको अगर हम टेंसर की लैंग्वेज में कहें तो इस चीज़ को हम इसकी वैलेंसी कहते हैं। मैं लिख देता हूँ, इसकी वैलेंसी कहते हैं इसको। वैलेंसी होती है इसकी जी, ये जो है इसको इस फॉर्म में, ओके मैं दोबारा लिखता हूँ जी, ये वैलेंसी 1 और 2 इस फॉर्म में लिख देते हैं, और इसकी वैलेंसी अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये है 3 और 2। ये एमसीक्यूज में कहीं आपसे पूछा जा सकता है। और इसकी अगर कहें तो इसकी वैलेंसी है 2 और 4। जो इंडेक्स है आपके पास वो इसकी वैलेंसी है, जैसे जिस फॉर्म में। तो ठीक है जी गाइस, मेरा ख्याल है इट्स इनफ फॉर यू।